दोस्तों नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास हमारे एक मित्र आए गुप्ता जी। उन्होंने कहा यार मनोज भाई दिन रात की भाग-दौड़ इस तरीके से शुरू से बचपन से चला आ रहा है कुछ ना कुछ और अभी भी शांति नहीं है। कब तक ये चलता रहना चाहिए? ये दौलत, ये शोहरत, ये ताकत, ये इनके पीछे भागते रहना, कब तक करते रहना चाहिए? आपको तो ज्ञान है यार, थोड़ा-सा ज्ञान दीजिए ना, बताइए क्या है और कब तक इसको करते रहना चाहिए, कब स्टॉप करना चाहिए? हमने कहा गुप्ता जी जितनी हमारी समझ है हम आपको सलाह देते हैं। हमने गुप्ता जी को सलाह दी, एक फ़ॉर्मूला बताया, शायद आपके भी काम आए, ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा गुप्ता जी जन्म लेने से और 21-22 साल तक की अवस्था में करना चाहिए खेल कूद पढ़ाई लिखाई, समाज पर परिवार पर एक पैनी नज़र समझ के, और 21-22 जब पढ़ाई पूरी हो जाए, करियर का चुनाव हो जाए, चाहे आपने व्यापार शुरू किया हो, चाहे आपने सर्विस शुरू की हो, चाहे कोई और किसी तरीके का कार्य शुरू किया हो, वहां से 25 तक उसको सीखने में, समझने में और अपने आप को उससे जोड़ने में समय व्यतीत कर देना चाहिए। आप एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं। 25 के बाद 45-47 साल तक की जो उम्र है, वो 20-22 साल 23 साल आपको अपने आप को झोंक देना है अपने कैरियर में। अगर आप सर्विस करते हैं तो पूरी तरीके से उसमें अपना योगदान दीजिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो पूरी तरीके से उसमें अपने आप को झोंक दीजिए। समाज में, परिवार में जो भी जिम्मेदारियां मिलें उन्हें पूरी तरीके से निभाते चलिए और सारी चीजें पूरी करते हुए 45-47 साल तक आके 45-47 के बाद 55 तक के बीच में एक स्थिरता ले आइए। ये 8 साल से 10 साल धीरे कर दीजिए, स्लो कर दीजिए, समझ के कीजिए, रुक कर कीजिए। और 55 के बाद जितने रायते आपने फैलाए हैं, जितना कुछ आपने तोड़-फोड़ की है, उन सबको समेटना शुरू कर दीजिए। 55 से 60 या 62 तक आप उन सबको समेट लीजिए। 60 या 62 का उम्र हो जाने पर एक हिस्सा निश्चिंतता रखकर अपने उत्तराधिकारियों को बुलाइए और उनको सौंप दीजिए। हमने अपने जीवन में जो कुछ हो सकता था वो बेहतर तरीके से किया, ये नाम हासिल किया, ये शोहरत हासिल की, ये इज्जत हासिल की, ये ताकत हमारे पास है, ये धन संपत्ति और दौलत हमारे पास है। आगे आप इसे घटाइए, बढ़ाइए, किस तरीके से करना है, ये आपको करना है। हम केवल नज़र रखेंगे और सलाह देंगे, करना आपको है। अपना एक निश्चित हिस्सा अपने पास रखिए, अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए, बाकी उनको सौंप दीजिए। जब राजा दशरथ एक दिन शीशे में अपने बाल काट रहे थे, एक बाल सफेद नजर आया। बस उसी दिन उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि कल राम को राजा घोषित कर देना है। वो टाइम नहीं रहा, वो सतयुग का टाइम था, ये कलयुग का। आज के हिसाब से हमें लगता है कि ये एक सही फार्मूला है। अच्छा, कोई कहता है बचपन अच्छा, कोई कहता है जवानी अच्छी, कोई कहता है ये पीरियड वो पीरियड, कोई सा पीरियड नहीं। 60-62 के बाद जो जीवन के लास्ट तक का समय, वो गोल्डन पीरियड है। उसमें आप जितनी निश्चिंतता से जीवन जी सकते हैं, उतना जीवन के किसी पीरियड में नहीं जी सकते। उसमें आप जिए, खुल के जिए, पूरी तरीके से समाज से जुड़ के जिए, परोपकार करते रहें। जितना जहां जैसे देखें आपकी जरूरत है वहां पूर्ति करते हुए आगे बढ़ें और अपनी जिंदगी जिए। यही सही मायने में जीवन का सारांश है। ऐसा ही करते रहिए, हमें उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।